नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। अभी देश में जिस तरीके से ठंड का कहर जो है वो बरपा हुआ है, उत्तर भारत की खास तौर से बात की जाए तो लगातार जो है लोग कांपते हुए नजर आ रहे हैं। ठंड की वजह से लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं और हमारे सामने भी आप देख सकते हैं कि आग जो है वो जल रही है और इस आग की गर्मी को तो हम महसूस कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही आपके लिए जो इस खास प्रोग्राम में हम मुद्दे को लाए हैं वो महाराष्ट्र की सियासत से। दरअसल महाराष्ट्र में इस समय राजनीतिक तापमान जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। बीजेपी की बात की जाए, उद्धव ठाकरे गुट की बात की जाए, एकनाथ शिंदे गुट की बात की जाए, तीनों ही पार्टियां बीएमसी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए काफ़ी ज़्यादा सक्रिय और आक्रामक नजर आ रही है। मेरे साथ इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद कराएं तो उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल महाराष्ट्र में इस कदर जो सियासत में आप कह सकते हैं कि लगातार उठापटक के बाद अब फिर से एक बार बीएमसी में अपने परचम को बुलंद करने के लिए उद्धव ठाकरे जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इन तमाम मामलों के बाद उनके हिस्से में कामयाबी कितनी आने वाली है, क्योंकि बीजेपी एकनाथ शिंदे गुट दोनों एक साथ मुकाबले में इस बार उतर रहे हैं उद्धव ठाकरे के खिलाफ। देखिए यहाँ पर अगर मैं बीएमसी की बात कर रही हूँ, देखिए बीएमसी चुनाव में जो है इस बार हमें दोनों ही गुट काफ़ी मजबूती के साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उद्धव ठाकरे के पास जो है शिवसेना के कमान कम है या शिवसेना के लोग जो है वो कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शिवसेना वाले जो जनता है वो शिवसेना के उधर वाले गुट में जाकर के वोट डाल देंगे। देखिए नहीं, यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं एक इमोशनल कार्ड जो है वो इस वक्त उद्धव ठाकरे के पास है, जो शायद एकनाथ शिंदे के पास उतनी नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे से ज़्यादा जो है इस वक्त उद्धव ठाकरे जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर चुनावी तपिश जो है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बीएमसी का चुनाव है। बीएमसी के चुनाव में दोनों ही दल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। लेकिन आप एक चीज़ और समझिए कि सिर्फ जनता की ही बात नहीं है, यहाँ पर एक और बड़ी बात है। और बड़ी बात ये है कि यहाँ पर एक तरफ जहाँ पर एकनाथ शिंदे हैं, वहीं पर उनके गुट के अंदर जो है काफ़ी सारी टूट पड़ी हुई है। टूट इस बात को लेकर के कि आपने हमसे वादा किया, आपने वो वादा पूरा नहीं किया। चलिए ठीक है, आपने वादा नहीं पूरा किया, लेकिन आप दूसरी तरफ ये भी देख लीजिए कि अभी जब यहाँ पर संसद में बैठने की बात आएगी तो उस दौरान भी सीधे तौर पर जो है यहाँ पर शिंदे गुट के साथ नाइंसाफी होगी। तो देखिए बीएमसी चुनाव से पहले तो मुझे लगता है कि यहाँ पर खुद की पार्टी को संभाल पाना इस वक्त शिंदे के लिए बहुत मुश्किल है। और अगर शिंदे अपनी पार्टी को संभालते हैं तो जाहिर सी बात है कि बीएमसी चुनाव पर वो ध्यान दे पाएंगे। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं एक के पास ताकत है तो दूसरे के पास इमोशनल कार्ड है, तो दोनों लड़ रहे हैं। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार इमोशनल कार्ड वाला जीतता है या फिर ताकत वाला। देखिए, हमेशा लगातार ये कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा महाराष्ट्र में कि कहीं ना कहीं दिल्ली से महाराष्ट्र की सियासत को जो है कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या दिल्ली में जिस तरीके से इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उसके बाद क्या दिल्ली में जो बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो महाराष्ट्र की सियासत के जो तापमान को बढ़ता हुआ देख करके वहां पर क्या कोई इस तरीके का फैसला लेंगे? क्योंकि लगातार दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के अमित शाह ने बयान जरूर दिया था कि महाराष्ट्र में जल्दी हो जाएगा, लेकिन अब तक वो सारी चीजें धरातल पर नजर नहीं आ रही। जी देखिए, यहाँ पर जाहिर सी बात है कि अमित शाह बोल के तो बहुत सारी बातें कह के गए थे, लेकिन देखिए आप उनमें जो है भाजपा कहता कुछ और है, करता कुछ और है। और ये नीति हमने महाराष्ट्र में ज़्यादा ही देख ली है। देखिए महाराष्ट्र के लोगों को कहा जाता है कि हम आपके ऊपर जो है निवेश का खर्चा जो है वो ज़्यादा दिखवाएंगे, आपको जो है बहुत सारा बजट देंगे और तमाम चीज़ें कहते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर से जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ उठा करके गुजरात लेकर के जाना, आखिरकार ये किस और संकेत दे रहे हैं? आखिरकार किस लिए ये सब किया जा रहा है? तो आप देखिए अमित शाह हो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, कहते कुछ और है लेकिन करते कुछ और ही। ये तस्वीर हमने अच्छे से देख लिया और उस तस्वीर में हमने ये चीज़ भी देखी है कि भाजपा जो है कहीं ना कहीं जनता के दिलों से धीरे धीरे तो हट रही है, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा नहीं हट रही है, थोड़ा बहुत लेकिन खिसक रही है। और इस बार का जो चुनाव होगा उस चुनाव में हमें इसका असर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर कोर्ट के तरफ एक नजर दौड़ाएं, दरअसल कोर्ट का मामला काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है और कोर्ट में जिस कदर दोनों पक्षों के द्वारा तमाम दलीलें रखी गई थी, काफ़ी गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी। फिलहाल अभी कहीं ना कहीं जो है तारीखों का आप कह सकते हैं कि दौर चल रहा है और उसे में जो 10 जनवरी को चुनाव आयोग में एक बड़ी सुनवाई होने जा रही है। तो क्या इस सुनवाई के बाद माना जाए कि उद्धव ठाकरे के लिए कोई बड़ी राहत की खबर आ सकती है? देखिए उद्धव ठाकरे के लिए कोर्ट की तरफ से तो कोई राहत की खबर आती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसा मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि सिर्फ यहाँ पर बात इसलिए नहीं है कि गुट उनके पास ज़्यादा मौजूद है। देखिए ये तो एक प्लस पॉइंट है ही शिंदे के लिए, लेकिन अगर मैं अभी हाल ही का एक कोर्ट का फैसला आपको सुनाऊँ और समझाऊँ तो देखिए उसके ऊपर जनता ने बहुत
बहुत कमेंट्स किए थे। अब यही जनता है जो इस बात को लेकर के मानती है कि कोर्ट का फैसला जो है कहीं ना कहीं मोदी सरकार के हक में ही आता है। अभी नोटबंदी वाला जब मामला हुआ था, नोटबंदी वाले मामले में हमने देखा कि किस तरीके से कोर्ट का जो फैसला था वो कोर्ट ने अपना सुना दिया, और उसके साथ में ये भी तर्क दिया कि चाहे वो अच्छे से जो है प्रोसीड हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन अब देश के हालात को जो है और ज़्यादा नहीं बदला जा सकता, इसलिए हमारा जो फैसला है वो मोदी सरकार के हक में। यानी कि फैसला अगर गलत भी था या फिर फैसला सही भी था तो वो मायने नहीं था, मायने ये था कि आखिरकार विपक्ष में कौन खड़ा है। तो आप समझिए कि यहाँ पर जो है मोदी सरकार को तवज्जो दिया गया था कोर्ट की तरफ से, जिसके बाद जनता ने हंगामा मचाया है। और यही चीज़ हमें शिवसेना वाले मामले में भी ज़रूर देखने को मिला, क्योंकि वहाँ पर भी सत्ता जो है अब बीजेपी की है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर शिवसेना की कमान उनके हाथ में आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एकनाथ शिंदे की अगर बात करें यहाँ पर, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पार्टी को तोड़ा, फिर नई सरकार का गठन हुआ, तो ऐसे में क्या एकनाथ शिंदे अपने कार्यकाल को पूरा कर पाएंगे मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी को संभालते हुए, या फिर उससे पहले ही उनका इस्तीफा होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि माना ये जा रहा है कि 24 के लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं नेतृत्व को लेकर के महाराष्ट्र में एक बड़ा घमासान छिड़ सकता है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच। देखिए, जाहिर सी बात है कि दोनों के बीच में जो है संग्राम तो होगा ही। कब होगा संग्राम ये नहीं मालूम, लेकिन हाँ, यह संग्राम होता हुआ नजर आ रहा है। आप एकनाथ शिंदे, भले ही देवेंद्र फडणवीस की तरफ से हम उतना नहीं माने मुद्दा, लेकिन आप एकनाथ शिंदे का नेतृत्व जानते ही हैं। वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं वो सभी के सामने खुल करके है। उन्होंने जब उनको दिक्कत थी उद्धव ठाकरे से, तो आप देखिए कि उद्धव ठाकरे से जो है लड़ करके वो आगे पहुंच गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो देवेंद्र फडणवीस के साथ अभी तो चल रहे हैं, लेकिन एक एक बार में देवेंद्र फडणवीस का भी वो रंग रूप देख रहे हैं कि उनको चाहिए कि कोई बड़ा सा पोजीशन उनको मिले, एकनाथ शिंदे उनके अंडर में काम करे, ना कि वो एकनाथ शिंदे के अंडर में काम करे। तो देखिए, तमाम चीज़ें, तमाम तस्वीरें हैं जिसको देख करके जो है एकनाथ शिंदे की तरफ से बहुत सारी कोशिश जो है वो ये की जा रही है कि अपने अंदर पेशेंस रखे, अपने आप को शांत करके रखे। लेकिन देखिए, शांत रख पाना उनके नेतृत्व में है ही नहीं। तो अब वो आगे कब तक अपने आप को इसी तरीके से लेकर के चलेंगे, देखिए वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। बिल्कुल, इन तमाम मामलों को लेकर के लगातार सारी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस वक्त जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि देश में ठंड का माहौल है, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि दिल्ली से जो तय किया जा रहा है महाराष्ट्र की सियासत को, क्या वाकई दिल्ली में बैठे हुए वो तमाम नेता जिसको लेकर के लगातार विपक्ष के जो नेता है महाराष्ट्र के, चाहे वो शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, वो लगातार ये आरोप लगाते हैं कि दिल्ली से कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सियासत को कंट्रोल किया जा रहा है। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहने वाला है आने वाले समय में कि दिल्ली में बैठे लोग क्या महाराष्ट्र की सियासत में मचे उस तापमान को कम करने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे, क्योंकि बीएमसी चुनाव भी नज़दीक है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।